अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करना चाहेंगे सर के विजन की। सर ने आज दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। सर का एक अजीमुशान विजन है, उस पर बात करना चाहूँगा। साथ साथ बात करना चाहूँगा कि क्यों हमें इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे बंदे की जो फ्रंट से लीड करे, जो एग्रेसिवली लीड करे, और वो बंदा इस वक्त अवेलेबल हमें इमरान खान ही क्यों है। साथ साथ मैं आज सानिया 7 मई की बात करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने 26 मई 26वीं यानी तरमीम का कर्ज उतार दिया, उस पराडो का कर्ज उतार दिया। कितना बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, कितना बड़ा जबर किया गया पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, अंदाजा नहीं हुआ, चैनल्स ने ये खबर नहीं चलाई। लेकिन इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आइन और कानून के लिए सानिया है, ये आइन का बुनियादी ढांचे पे हमला किया गया। ये भी इंडिया ने जैसे पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, एक मिसाइल ही है। इस पर सब पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सर के विजन पे बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब आए, नाजरीन, आज एक पाकिस्तान ने कल अच्छा डिफेंस किया अपना। गो के इंडियन 24 मिसाइल हमारी टेरिटरी में आके गुजरे, लेकिन हमने उनके जहाज गिराए। एक राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिया है, पहले की तस्दीक हो चुकी है कि हमने ही गिराया है वो मिसाइल। वो राफेल 2 की मजीद तस्दीक हो जाएगी। ये पहली बार है कि कॉम्बैट में राफेल, जो कि एजाइल तैयारा है, जो कि 4.5 जनरेशन है, जो कि तेज़ रफ्तार तैयारा है, मल्टीपर्पस एयर असॉल्ट तैयारा है, उसको हमने गिराया है। एयर डोमिनेंस हमने अपनी साबित की है। लेकिन जो रिस्पॉन्स हमारा है, क्या ये काफ़ी है? क्योंकि हमने तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स किया नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी हमारे शहबाज शरीफ साहब को एक बेमानी और बेरब्त तकरीर करने की कौमी असम्बली में? मुझे समझ नहीं आई उस तकरीर का। वो तकरीर सुनकर मायूसी ज़्यादा हुई। बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ, वो जो चाँद रात और जो शब रात और जो मुबारकबादें दे रहे थे, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे थे हम लोगों को, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। आप ट्रीटमेंट देखिए ज़रा कि इस किस्म के लोग जब मुसल्लत किए जाते हैं तो फिर इसी किस्म की हरकतें होती हैं। बुरा मत मनाइएगा शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इस टाइम एक लीडर की तकरीर की ज़रूरत थी। चापलूसी से भरी हुई एक बोरिंग सी तकरीर आपने की। ठीक है, जिसको सुनते हुए आधे लोग सो गए, किसी को समझ भी नहीं है। मैं सुन रहा था, मेरी मजबूरी थी सुनना वो तकरीर, और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था आपकी तकरीर सुनते हुए। आपके मुल्क में एक दुश्मन ने दरअंदाजी की, आपके सेटल्ड शहरों में बम बरसाए, 24 मिसाइल मारे, 26 मासूम शहरी, 26 भी नहीं बल्कि 31 हो चुके हैं, 31 मासूम शहरी आपके वो शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए छोटे छोटे। आप मुबारकबाद फतह की किस चीज़ की दे रही है? आपने क्या पटा है अभी तक? आप एलओसी पे 4 चौकियाँ तबाह हो गई, 6 चौकियाँ हमने तबाह कर दी। वो चौकी पत्थरों की बनी हुई। मैंने बहुत सारी ऐसी एलओसी पे माज़रत के साथ चौकियाँ देखी हुई पाकिस्तान साइड पे। चौकियों से इनको क्या फ़र्क पड़ना है इंडिया को? दे एक्चुअली केम इनसाइड योर इंटरनेशनल बॉर्डर, और आपके बसते हुए शहरों में उन्होंने बम बरसाए हैं, मिसाइल बरसाए हैं, रॉकेट लॉन्चर मारे हैं, जो मारा है, ड्रोन मारे हैं उन्होंने। आपने क्या जवाब दिया? ये शक बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो गया था जब कल रात को ये सारा चल रहा था, और शहबाज शरीफ की तरफ से खबर चली थी कि जनाब हम कल सवेरे जो है वो 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करेंगे। ठीक है? उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को शक था कि कोई अर्जेंसी नहीं है हमें हमें रिस्पॉन्स देने की। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बोंगी सी तकरीर की, तो मुझे ये यकीन हो गया कि हम कोई रिस्पॉन्स देने का इरादा नहीं रखते। फिर राना सनाउल्लाह साहब आ गए कि जनाबे वाला हम बस हमने जो करना था कर लिया है। अच्छा जी, आपने किया क्या? आपने तो सिर्फ अपना दिफा किया है। आप तो कहते थे कि जनाबे वाला हम एक के बदले दो मारेंगे, तो किधर है एक के बदले दो? आप अब हमें कहानियां सुना रहे हैं कि जी हमने जहाज गिरा दिया, उनका डॉलरों में बड़ा नुकसान हो गया। इंडिया के पास कितने 300-400 अरब डॉलर है। क्या मसला है उनको? आपके पाकिस्तानियों की, मेरे जैसे आम पाकिस्तानियों की जान इतनी ही सस्ती है कि आप उसको एवेंज भी ना करें। मार के चला गया कोई और आप आगे से कुछ भी नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब इस किस्म की हौलनाक, हैबतनाक, बेरब्त, बेहंगम गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया पर उनसे सवाल हुआ आज कि भाईजान आप कह रहे हैं ये जहाज आपने कराया कि सबूत तो पेश करें। उन्होंने कहा जी इट इज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया। ठीक है, वो एंकर भी हक्का बक्का रह गया कि ये डिफेंस मिनिस्टर है मुल्क का।
ये ऐसे फ्लोटियाँ इधर मारें यार, मेहरबानी करके इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों जाते हैं? कल अता तारड़ साहब के साथ जो स्काई न्यूज़ पे वो काफ़ी नहीं है? मैं बिल्कुल जी मुल्क के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान को सबक सिखाए, हम चमाटे खा के मत बैठें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसहाक डार साहब की तकरीर, राना सनाउल्लाह साहब का बयान और शहबाज शरीफ साहब की 2-2 जोकरों वाली तकरीरें सुनकर मैं ये मायूस बैठा हूँ, मैं डिप्रेस होके बैठा हूँ। मुझे बिल्कुल लगता है कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत नाकाफ़ी था, बहुत डरा हुआ रिस्पॉन्स था। आपका दुश्मन वो है जो इंटरनेशनल किसी कानून को मानता नहीं है। वो आपके मुल्क की बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो आपके शहरों के अंदर आके बंदे आपके कत्ल करवा रहे हैं कुछ सालों से, वो आपके शहरों में बम बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, गोला बारूद बरसा रहा है। आप कह रहे हैं जी मसलहत से काम लिया, हमने ये काम लिया। केड़ी मसलहत? वो आपके डैम पे अटैक कर रहा है, वो आपके बिजली घर पे अटैक कर रहे हैं, वो आपका पानी बंद करके बैठा है। डीजीआईएसपीआर साहब सुना रहे थे हम कितने प्रोफेशनल हैं, हम 10 मार सकते थे, हमने 5 मारे। क्यों मारे जी आपने 5? हमने 20 क्यों नहीं मारे? शहबाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब बता रहे थे हमने उनको 12 मार सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 5 का शिकार किया जी। क्यों जी? एडा क्यों डिस्काउंट दे रहे हो उन्होंने? आपकी सीएम एक ऐसी खातून है पंजाब की जहां पर अटैक हुए मेजोरिटी, वो मोदी का नाम नहीं ले सकती, वो भारत का नाम नहीं ले सकती। आप ये कॉम्प्रोमाइज लोग देखें कितने ज्यादा है। और बाय द वे आपको एक चीज बताऊंगा, आप भी जरा जरूर सोचिएगा। इंडियन मीडिया रगेद रहा है आर्मी चीफ को, बहुत दिन हो गए हैं। वो पाकिस्तान का नाम लेता है, मोदी मोदी पाकिस्तान को बुरा भला कहता है। कभी मेरे वो बाकी सबको कह दे, कभी उसके मुंह से नवाज शरीफ का नाम सुना? वो कुछ नहीं कहते इनको, इंडियन मीडिया वाले भी। कभी किसी के मुंह से मरियम नवाज का नाम सुना है? वो कुछ टारगेट नहीं करते। वो इमरान खान को टारगेट कर लेंगे, वो आपको टारगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो इमरान खान सही कहता था ना कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, इनके कारोबारी ताल्लुकात है। तो सही, ये किसका विजन है सर कि हमारा इतना फुसफुसा सा रिस्पॉन्स है? आई एम सॉरी टू से दिस रिस्पॉन्स इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। हमारी इतनी बड़ी फौज है, हम कौन कौन से मिसाइल, कौन कौन सी चीजें लेके बैठे हैं, वो कब चलानी है हमने? हमने क्यों नहीं रोके? मेरा सवाल है। बहुत सारे सवाल ऐसे जो मैं कर नहीं सकता, वरना सवाल करने पे आए यहाँ पर तो जवाब देना चाहिए लोगों को कि क्यों मिसाइल अंदर आए। यार आप किधर थे उस वक्त? क्या कर रहे थे? अभी कैसे आए मिसाइल? फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। फिर वही मसले शुरू हो जाते हैं कि शुमाली इलाका जात की सैर करनी पड़ जानी, तो छोड़े इसको। ऐसा नालायक लीडर जब भी आपके पास होगा तो यही होगा। एक और लीडर था, 2019 में पुलवामा का ड्रामा हुआ था, भारतीय त्यारे सुबह सुबह आए थे, बम मार के गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उसी दिन हुई थी जनाबे वाला, उसी दिन फैसले किए गए थे। और अब तो सारे जो हाजरीन हैं उस मीटिंग के, जो मौजूद थे, बहुत सारे लोग तो ये कंफर्म करते हैं ना कि वहां पर बाजवा साहब भी मसलिहत पसंदी सिखा रहे थे इमरान साहब को कि सर मेरा ख्याल है हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अयाज सादिक ने बताया कि जी बाजवा की टांगे कांप रही थी, पसीने निकले हुए थे, हम लड़ नहीं सकते, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे जंग लगा हुआ है। इमरान खान की लीडरशिप थी, 24 आवर्स खत्म होने से पहले पहले इंडिया का जहाज नीचे गिरा हुआ था और अभिनंदन को चपेड़े पड़ रही थी। तो लीडरशिप बिल्कुल एक बहादुर फौज को भी बुजदिल बना सकती है। और शहबाज शरीफ जैसे चापलूस लीडर जो है, इनसे बहादुरी की उम्मीद मत रखिए। ख्वाजा आसिफ जैसे चोरी की सीटों में बैठे हुए से बहादुरी की उम्मीदें मत रखिए। आपको अगर दुनिया में इज्जत रखनी है तो आपका ऐसा लीडर होना चाहिए जो सर उठाकर बात कर सके। एक ऐसा जोकर आपको नहीं चाहिए जो क्रोमा के आगे बैठकर 750 एडिटिंग लगा हुआ एक बयान जारी करवाए, वो पढ़े बगैर बयान ना दे सके। पूरा टाइम वो कैमरे में देखने की जगह इधर या इधर प्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ रहा हो, रुक रुक के, अटक अटक के। अगर आपको यकीन नहीं आता तो रात को जो 9:30 बजे खिताब किया है वजीर आजम साहब ने, 8:45 बजे, उसमें देख लीजिएगा शहबाज शरीफ साहब देख किधर रहे थे और कितनी बार आपको फ्लैश नजर आएगा। जैसे मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ तो उसमें लगाता है। आपको ऐसा लीडर चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, जिसकी इतनी इज्जत हो और जो इक्वल रिस्पॉन्स दे सके। ज्यादा नहीं देना तो इक्वल तो दे। तो कम अज कम हक ये है कि 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले हमें भारत के अंदर कम से कम 24 मिसाइल दागने चाहिए जो कि ठीक निशानों पर लगे। और 48 भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें डबल ट्रिपल देना चाहिए इन लोगों को। तभी भारत सीखेगा, वरना ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा भारत का।
वो हमें अपने एक पंचिंग बैग ट्रीट करेगा कि जब दिल चाहे हमें 2-4 चपेड़े मार के निकल गए और वहाँ पर जाके जी कर्नल सोनिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ एक करवा दी। तो बिल्कुल फौरी एक्शन की ज़रूरत है, हंगामी एक्शन की ज़रूरत है। ये बत्तियाँ-बुत्तियाँ बंद कराने से कुछ नहीं होता। 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं इस टाइम भारत के पास। वो अंधेरे में भी, गुप अंधेरे में भी अपना सही निशाना लगा लेंगे, तो बिला वजह ये खौफ और राज जो फैलाया जा रहा है कि बत्तियाँ बंद कर दें, ये बोंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आखिर में नाज़रीन 2 मिनट की बात करूँगा। आज एक ऐसा शर्मनाक फैसला दिया गया, एक ऐसे मौके पर जब पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, उस वक़्त मां अमीनुद्दीन ने बारीक वारदात डालते हुए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी, ना सिर्फ आइन के खिलाफ फैसला दिया, बल्कि इस कौम को तक़सीम किया, राय को तक़सीम किया लोगों की। आपने इतना एक खतरनाक फैसला दिया है, जिसके असरात नून लीग भी भुगतेगी, पीपल्स पार्टी भी भुगतेगी, मैं भी भुगतूंगा, आप भी भुगतेंगे, इवन आर्म फोर्सेस वाले उनके बच्चे भी भुगतेंगे। इधर भारतीय फौज हमें सजा दे रही है, उधर से जनाबे वाला अमीनुद्दीन साहब कह रही है पाकिस्तानी फौज भी आपको सजा दे सकती है, सिविलियंस का क्या कसूर है। आपने आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ आज फैसला दिया है। ये 5 जजेस, इनका तारीख में नाम काले रूप में लिखा जाएगा। इतना खतरनाक फैसला, इसकी इम्प्लीकेशंस आपको नहीं पता। कहने को आप आज भी रियासत ने क्या हरकतें की हैं जो अपने आप को रियासत कहलाते हैं, कि ज़रताज गुल की तकरीर नहीं चल सकेगी जी, ये खत फैसला आगे डिस्कस ना करें, बस चुप करके फैसला करवा दो, ये नहीं होना जी, ये काट दें, ये काट दें, तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जा सकेगी। जनाबे वाला, ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कौम किसके पीछे खड़ी है, और उस बंदे का नाम शहबाज शरीफ नहीं है। कौम किसी इदारे के पीछे भी नहीं खड़ी, कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। खुदारा होश के नाखून लीजिए, आपका दुश्मन वरना आपको इसी तरह मिसाइल मारता रहेगा और आप में हिम्मत नहीं होगी जवाब देने की। मैं फॉर वंस आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिप्रेस्ड कि हमने जो बहुत फुसफुसा सा जवाब दिया है, हमारा उस तरह का तगड़ा जवाब नहीं था। मोहम्मद मालिक साहब ने कल खबर दी थी एयरवाई पे कि जी हमने 8 मुकामात उनके उड़ा के रख देने। आज वो भी यही कह रहे थे कि ये बहुत ही कमज़ोर रिस्पॉन्स था, इससे बेहतर होना चाहिए था। खैर, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम ही बोलते हैं फ़िलहाल के लिए नाज़रीन। इतना ही उम्मीद करते हैं आज रात इंडिया लरज़ेगा, आज रात वो लोग भागेंगे जैसे कल हम भागते फिर रहे थे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मैं इंतज़ार करूँगा, रोज़ाना बात करूँगा। इससे ज़्यादा गोलियाँ तो हमने 26 नवंबर को चला दी थी पीटीआई वालों पे। वैसे बाय द वे, छट्टे मारने की धमकियाँ दे रहा था मोहसिन नकवी, किधर है आज उसके छट्टे? तो मासूम लोगों को मारना बड़ा आसान होता है जनाब। अब आ चुका है दुश्मन, मुकाबले का टाइम आ चुका है। ऐसे नहीं जाने देना कि हमें मिसाइल मार दे और हम उसकी कॉलोनी बन के चपेड़े मुँह पे बर्दाश्त कर लें चुपके से कि हमने जहाज़ गिरा दिया। ना, ना। 26 लोगों की जान गई है हमारे, 31 लोगों की जान गई। इनका खून मुफ्त का नहीं था। इसको फ़ौरन से पहले बदला लिया जाए, एवेंज किया जाए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।